अयोध्या शहर के आसपास 115 गांव बसे हैं, जहां सूर्यवंशी राजपूत रहते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन्हीं शब्दों को अपने दिल में बसाए सूर्यवंशी राजपूतों का सपना लगभग 500 साल बाद अब पूरा होने जा रहा है। ऐसे में इन सभी राजपूतों ने रामलला को दिए वचन को निभाने के लिए 500 साल तक न पगड़ी बांधी और न छतरी का इस्तेमाल किया। ये सभी ठाकुर गजराज सिंह के वंशज हैं, जिनकी 10वीं पीढ़ी के वंशज वर्तमान में अयोध्या और बस्ती के जिलों के गांवों में मौजूद हैं। इनके कुलदेवता सूर्यदेव हैं। बता दें कि 500 साल पहले राजा ठाकुर गजराज सिंह ने शपथ ली थी कि जब तक रामलला के मंदिर को मुगलों से मुक्त नहीं करवा लेंगे, तब तक राजपूती शान की पगड़ी, चमड़े के जूते और छत्र को धारण नहीं करेंगे। गजराज सिंह के वंशजों ने उनके वचन का पालन करते हुए ठाकुर साहब की 10 पीढ़ियों ने खुद को पगड़ी से वंचित रखा। कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा रघ जो बात तो ये जब कैकेयी ने कहा जो है उनसे राजा दशरथ से कि अपने वचन से विचलित हो जाओ या तो जो हमें वरदान दियो, तो उन्होंने तब ये शब्द को राजा दशरथ ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम को बंद दिए और भरत को गद्दी और अपने जो है प्राण त्याग दिए। वह खानदान के हैं जैसे बाबा गजराज ने कसम खाई, जिसे भीष्म पितामह ने कसम खाई महाभारत में। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हम जो है आपको रथ हाँकेंगे और अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि तो अस्त्र गहि के नारायण, कि तो रण से भागे पीठ दिखाई हो पारस सहित मुरारी, कि तो आज रण छोड़ के भाग जाबो या तो अस्त्र। वो प्रतिज्ञा हमारे बाबा गजराज की थी कि पहन जो है सिर पर ये पगड़ी नहीं, पैर में पनही नहीं और ऊपर छतरी नहीं और मंडक ही नहीं छाएगा। वो भीषम प्रतिज्ञा हमारे गजराज बाबा ने किया और वो प्रतिज्ञा जब पूरी उस दिन हमारी हो गई जिस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया। लेकिन बीते 15 तारीख को अयोध्या के सूर्यवंशी राजपूतों ने राम जन्मभूमि मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले 500 पहले ली गई शपथ को तोड़ने के लिए राजस्थान की आन बान शान की प्रतीक राजपूती पगड़ी गजराज सिंह के वंशजों ने पहनी। आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी अपनी शाही सेना के साथ में और अग्नेय शस्त्र भी वो बंदूक लिया था, तोप भी लिया था साथ में। तो वो 500 साल पहले आया राम मंदिर को ध्वस्त करने की नियत से, और उसने जो है राम मंदिर को जो है गिरा भी दिया था तोप लगा करके। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह, जो कि सरासी गांव सूर्यवंशियों का सबसे पहला गांव है, अयोध्या के मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारे पूर्वज को उस समय तब पता चली, तो उन्होंने मात्र 2 दिन में 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और सभी लोगों को एकत्रित करने के बाद में साथ में लेकर के युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तो सभी लोग रास्ते में गए। रास्ते में 4-5 किलोमीटर पे अयोध्या, हमारे गांव से अयोध्या के बीच में एक सूर्यकुंड है, जो सूर्य भगवान का मंदिर है, हमारे कुल देवता भी हैं। तो उन्हीं के सामने सभी 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों ने कसम खाई कि जब तक हम जो है राम मंदिर का उद्धार नहीं करा लेते, जब या रामलला का इन अकर्ताओं से, मुगलों से मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक जो हमारे सूर्यवंशी जो परिवार है, खानदान है, 115 जो गांव है, उसमें न तो कोई जो ठाकुरों की शान होती है, न तो पगड़ी और न ही पनही जिसको चमड़े का जूता बोलते हैं, चमड़े का जूता और छाता ये धारण नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा था कि हमारे जो शादियों में लड़कियों के जो मंडप छाया जाता है, वो मंडप भी नहीं छाया जाएगा। तो सभी लोग सूर्य भगवान के सामने कसम खाए, और कसम इसलिए खाई कि उन लोगों को कहीं न कहीं यह शंका थी, भगवान राम के लिए जा तो रहे युद्ध करने के लिए, लेकिन उन लोगों के पास अग्नेय शस्त्र से, हमारे पूर्वजों के पास अग्नेय शस्त्र नहीं थे, जैसे तोप और बंदूकें नहीं थी, तलवार भाला यही सब, धनुष बाण यही सब हुआ करते थे। तो उनको आशंका थी हो सकता भाई हम लोग जो है न मुक्त करा पाएंगे। तो हमारे जो आप पीढ़ियां हैं या रहेंगी, जो बचेंगी, अब जो पीढ़ियां हैं उस कसम को निभाएंगी, और जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगा, और राम जन्मभूमि के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के दादा बाबा बताते थे कि हमारे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 10वीं पीढ़ी है, वो गए थे राम जन्मभूमि को बचाने के लिए और वहाँ पे शहीद हुए थे। और उन्होंने प्रतिज्ञा खाई थी कि हम छाता नहीं लगाएंगे
पन्ही नहीं पहनेंगे, चमड़े का जूता और पगड़ी नहीं धारण करेंगे। उसी का आज तक हम लोग पालन करते आ रहे थे और हम लोगों के पूर्वज भी पालन करते थे। और हम लोग 15 तारीख को 15 सोमवार को मकर संक्रांति के दिन वहाँ पे सूर्यकुंड पे ही सूर्य भगवान के सामने हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों के सामने हमारे प्रभु श्री राम अपने मंदिर घर में जा रहे हैं। पूरे ठाकुर समाज में खुशी की लहर है क्योंकि आगामी 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे।